हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13.3, जिसके अंदर हमें पढ़ना है कोन के बारे में। कोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शंकु। अब शंकु की शेप कैसी होती है तो आप देखेंगे इस तरह की शेप होती है, ठीक है। ये नीचे से वो सर्कल के फॉर्म में होता है। अब कोन की शेप में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। कोन वाली आइसक्रीम खाई है, कोन वाली टोपी पहनी है बर्थडे में, जोकर लोग ऐसी टोपी पहन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे शेप हैं जो कोन में होती है। चिड़ी छक्का भी कुछ टाइप का कोन की शेप में होता है। तो एक कोन में कौन कौन से भाग होते हैं, एक शंकु में कौन कौन से भाग होते हैं, तो देखिए एक इसकी ऊंचाई ये होती है, ये जो इसकी तिरछी ऊंचाई जा रही है, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। ये है कोन की तिरछी ऊंचाई, ठीक है। अभी तिरछी ऊंचाई है तो एक परपेंडिकुलर यानी सीधी ऊंचाई भी होती है, इसको हम बोलते हैं सिर्फ ऊंचाई बोलते हैं। ये हमारे लिए हो गई ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं हम त्रिज्या। अगर इसको हमको पूरा आगे तक बढ़ा देते हैं तब इसको हम बोलते हैं व्यास। तभी पूरा क्या रहता है हमारे पास व्यास। पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया। त्रिज्या केवल इसकी क्या होती है, आधी होती है। तो ये भी पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या है वो आपके व्यास की क्या होगी, आधी, ठीक है। त्रिज्या निकालनी है, व्यास पता है तो व्यास को 2 से भाग कर दो तो त्रिज्या आ जाएगी। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो अगर हमें शंकु का क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल कौन सा, अगर मान लेते हैं इसके आधार को हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आधार को छोड़ के सिर्फ साइड का हमको निकालना है, ठीक है ना। ये नेब का हो गया, ठीक है। सिर्फ चिड़ी के पंखों का निकालना है, सिर्फ अगल बगल का जो भी है, तो उसको बोलते हैं हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चाहे इसको वक्र बोल दो, चाहे आप बोल दो पार्श्व। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर एल का, ठीक है ना। अब अगर मान लेते हैं शंकु ये इधर से बंदी है, ये लो, इधर का भी निकालना है हमको, ये भी निकालना है और ये सारा ही निकालना है, ठीक है ना। साइड्स की दीवार का भी निकालना है, इसके ऊपर जो ऊपर ढक्कन लगा हुआ मान लेते हैं, यहाँ से भी क्या ये बंद है। और अब हमें निकालना है कि इसको बनाने में कितना प्लास्टिक लगा है, कितना कपड़ा है, कितना कागज लगा है। तो हम इसके लिए निकालेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, देखो कुल के लिए वक्र तो है ही, ऊपर से क्या वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ गया, तो इसके अंदर आप एक पाई आर स्क्वायर को और जोड़ दो, ठीक है। अब जोड़ने पे थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। तो देख रहे हैं दोनों पाई और आर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो पाई आर हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा एल, और यहाँ से आर का स्क्वायर था तो एक आर बच गया। तो कभी भी अगर आपको शंकु का कुल क्षेत्रफल निकालना है तो आप उसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब कभी भी क्षेत्रफल निकाले तो उसकी इकाई या तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, ठीक है। मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु में हमने देखा कि हाँ ये साइड हमारे लिए एल है, ये हमारे लिए क्या होती है एच होती है, और ये क्या होती है आर। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, कर्ण, लंब और आधार। तो प्रमेय जैसे बोलते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के बदले क्या आ गया एल स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के जोड़ के क्या होता है बराबर। तो एल एच आर के बीच में यही रिश्ता है कि एल का वर्ग करने पर वो बराबर आएगा एच के वर्ग प्लस आर के वर्ग के, ठीक है। तो इस रिलेशन की जरूरत पड़ती है कहाँ पर, जहाँ पे हमें मान लो इन तीनों में से कोई 2 चीजें पता है और तीसरी चीज हमको निकालनी है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, अगर शंकु का आयतन निकालना हो, वैसे हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो शंकु के आयतन का निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम आयतन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें निकालना हो कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर कितनी हवा कितना पानी रखा जा सकता है, इसकी क्षमता निकालनी होती है। उस केस में हम इसका आयतन निकालते हैं। और आयतन के लिए हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, या इसको बोलते हैं घन मीटर, घन मीटर या फिर घन सेंटीमीटर बोलते हैं। ये मालूम होना चाहिए कि जिस बर्तन का आयतन 1 मीटर क्यूब होता है उसके अंदर 1000 लीटर पानी दूध रखा जा सकता है। कोई भी लिक्विड कितना है उसके अंदर 1000 लीटर आएगा। और जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो उसके अंदर 1/1000 लीटर पानी या 0.001 लीटर पानी आ सकता है।
ठीक है। तो इसका काम भी इस्तेमाल होता रहता है, तो ये तुम्हें भी पता होना चाहिए। बाकी जो सवाल करेंगे उस टाइम पे इसका कैसे यूज करना है वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या दिया हुआ है पहले इसको नोट कर लें। आपको एक शंकु दिया गया है और कह रहे हैं कि शंकु का जो आधार है, आधार इसका वृत्ताकार होता है, इसका व्यास हमें दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसको हम एल से नोट करते हैं। तो आप लिख दो यहाँ पे साइड में कि तुम्हें पता है तिर्यक ऊंचाई जो कि एल है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हम जानते हैं ना, व्यास को आधा करके आती है, तो व्यास बटे 2 करेंगे तो 10.5 बटे में 2 करेंगे। तो हम इसको यहीं छोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छे से कटेगा तो है नहीं, डेसिमल में आएगा तो फिर बाद में हम इसको ऐसे यूज कर लेंगे जहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमें क्या चाहिए, इसका वक्र क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लघु शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब लिखो पाई के स्थान पे 22/7, आर यानी त्रिज्या तो 10.5 बटे 2 और एल कितना है, 10 लिख दिया हमने। अब उसको देखो कौन किससे कट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 से 10 कट जाएगा तो काट लो, 2 पंजे 10, 5 बार में। 7 के पहाड़े में 10.5 कटेगा तो 7 का पहाड़ 7 कम 7 यहाँ कटो, 7 कम 7, 3 बचा, 3 इसको दिए कितना बन जाए, 3 के साथ जब 5 लिखें तो 35 बन जाएगा। तो 7 पंजे 35। डेसिमल 1 के बाद तो आप भी डेसिमल लगा दो 1 के बाद। अब नीचे कुछ बचा है तो ऊपर क्या आ गया 22, 1.5 गुणा 5, ठीक है। अब सिंपल इसको गुणा करना कर लो, 22 को लिखो 22, ये 15 मानो, 15 पंजे 75। अब 1 के बाद कौन था तो आप कौन लगा दो। अब हमें इसको 22 से गुणा कर देना है। तो हमने लिखा 7.5 को 22 से करना है गुणा, 2 पंजे 10, हंसी लगा 1, 214 और 1 15, फिर 051 तो 0.561। 1 के बाद डेसिमल यहाँ पे। अब डेसिमल के बाद सिर्फ 0 है तो उसका कोई महत्व है नहीं। तो इसका वक्र क्षेत्रफल आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें शंकु का कुल क्षेत्रफल निकालना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर और आधार का व्यास कितना है, 24 मीटर है। नमस्ते, ठीक है। तो आप एक शंकु बना लीजिए यहाँ पे और जो दिया इसको आप नोट डाउन कर लो। क्या क्या पता हमारे को, तिर्यक ऊंचाई पता है एल मान लो 21 मीटर है इसको, ठीक है। व्यास पूरे व्यास बोलते हैं, व्यास कितना है इसका हमारे पास 24 मीटर। अब क्योंकि व्यास 24 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी, 24/2 तो 12 मीटर निकलेगी। अब याद कर लो इसका हमें क्या निकालना है, कुल क्षेत्रफल। तुम लिखेंगे ऐसे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई के स्थान पर लिखो 22/7, आर यानी कि त्रिज्या कितनी मिली हमको 12, एल प्लस आर तो एल कितना है 21 + 12, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं 7 या 21 काट देते हैं, पर ऐसा काटना गलत होगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट यानी जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 33। अब देखो 7 से कुछ नहीं कट रहा तो आपको करना है तीनों को सीधे सीधे गुणा कर देना है। तो गुणा कर देता हूँ, चलो पहले 12 को इससे करता हूँ, ठीक है। तो फिर 12 × 3 = 36, से लगा 3, फिर 12 × 3 = 36 और 3 = 39, ठीक है। अब इसको इससे कर लेते हैं तो 396 को 22 से करो, 2 × 6 = 12, से लगा 1, 2 × 9 = 18 और 1 = 19, 2 × 3 = 6 और 1 = 7। आगे नहीं आना है तो 2 × 9 = 2 = 11, 9 × 7 = 17, से लगा 1, तो आप 8712 की पावर वाट में 7 आ गया।
आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, पर बुक से आंसर को मिलाने के लिए इसको भाग करना पड़ेगा। भाग करो, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 उतरेगा, 7 दूनी 14, 3 और 1 7 चौक 28, 3 2, फिर 7 चौक 28, 4 डेसिमल तो यहाँ 0 आया, 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, फिर 0 आया, सॉरी फिर 749। तो डिवाइड रुक तो रहा नहीं है और ना एग्जैक्ट कट रहा है, तो आप डेसिमल के 2 डिजिट का निकाल के आंसर को छोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और प्रकाश करना है इसके आधार की त्रिज्या निकालनी और शंकु का हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब तक क्वेश्चन में मैं वक्र क्षेत्रफल निकलवाता था, लेकिन इसमें उन्होंने क्वेश्चन ने पहले से दे दिया कि एक शंकु इसका वक्र क्षेत्रफल इतना दे रखा है आपको और तिर्यक ऊंचाई कितनी उसकी 14 सेंटीमीटर। तो देखो उसको ऐसे बना लो कि आपके पास एक शंकु दिया गया है, जो शंकु दिया गया है उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वक्र, वक्र मतलब सिर्फ साइड साइड का ना, आधार को छोड़ करके ये सारा जो रंगीन है ना, ये भी इसके पीछे साइड में भी जो रंगीन बनेगा तो उसे बोलते हैं वक्र। वक्र पे क्षेत्रफल आपका है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है, मतलब त्रिज्या निकल के आ जाएगी तो इसका कुल क्षेत्रफल भी हमको निकाल देना है। तो हम कैसे निकालेंगे त्रिज्या? तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे जो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम लिखेंगे ऐसे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलोगे आपको कि 308 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर कहेंगे जो ये वक्र क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है ये कैसे आया होगा, तो ये पाई आर एल के फॉर्मूले से निकाल करके 308 निकला होगा। तो इसका मतलब पाई आर एल आपको किसके बराबर दिया हुआ 308 के। पाई का मान डाल लो यहाँ पे 22/7, आर त्रिज्या है जो कि निकालनी है, पता ही नहीं है। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है 14 लिख दो और 308। ठीक है, हम देख पा रहे कि 7 से 14 हमारा कट जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, हम 22 का टेबल पढ़ लो तो 22 दूनी 44 और गुणा में हमारे पास आर तो है ही और 308। तो जब मैं आर निकालूंगा तो क्या करूंगा, 308 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 44 के डिवाइड में जाएगा। आप चाहे थोड़ा थोड़ा काटो, चाहे एक बार में काट लो, ये पूरा 7 बार में इसको भाग कर देगा। तो त्रिज्या आपको मिल गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी देख लो कि हाँ क्षेत्रफल दिया होता तो उससे कुछ त्रिज्या ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं। अब हम दूसरे भाग में क्या निकालना है, इसका कुल क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे ऐसे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला लिखवाया गया है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो अब देखो पाई तो पता है 22/7 है, आर त्रिज्या है जो भी ऊपर निकालिए 7 है तो 7 लिख दो, फिर ब्रैकेट में एल प्लस आर। एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है 14 प्लस आर कितना है 7। इस 7 से 7 का हो गया कैंसिल हो गया, तो 22 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 21। अब हमें केवल से गुणा कर देना है, 22 एकम 22, 2 22 में 44 और 2 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बताइए, कमेंट्स में आप इसका जिक्र कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचाई है जिसकी, और इसके आधार की त्रिज्या कितनी है 24 मीटर। तो हमें दिया हुआ एक तंबू है जो कि शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई बताई गई है कि 10 मीटर है और त्रिज्या कितनी है 24 मीटर। हमें ज्ञात करना है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई कितनी है और तंबू में लगे कैनवस की लागत, कैनवस यानी कपड़ा, तो तंबू बनाएगा उसमें कितना कपड़ा लगेगा, उसका खर्च कितना आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कितने रुपए का आ रहा है 70 रुपए का। तो पहले देखो आपके पास एक तंबू है ऐसे इस शेप का, कौन के शेप का तंबू, ये तंबू हो गया। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई बोलते हैं सीधी स्ट्रेट हाइट को, ये ऊंचाई दी गई है 10 मीटर और त्रिज्या दी गई है कितनी, त्रिज्या दी गई है 24 मीटर। हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई इसकी। तो हम लोगों ने पढ़ा ना रिलेशन कि एल का स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अप्लाई कर दो इसके अंदर, एल तो पता नहीं है, ऊंचाई कितनी दी हुई है 10
तो 10 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 24 का वर्ग। अब बहुत बच्चे 10 दूनी 20 कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना। 10 का स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 10 को ही 2 बार गुणा करोगे और 24 के स्क्वायर 24 गुणा में 24 तो करो। तो 10 को जब 10 से करो कितना आएगा हमारे पास 100 और 24 को 24 से करने पाएगा 576। इनको जोड़ के हमें मिलेगा 676 L स्क्वायर। अगर हम L के ऊपर से स्क्वायर को हटाते हैं तो इसके ऊपर से अंडर रूट बन जाता है, यानी कि वर्गमूल बन जाता है। वर्गमूल कैसे निकालना है ये तुम्हें 8th क्लास में सिखाया गया था भाग विधि से, पर यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको एलसीएम निकाल लो 2 से, 2 3 6 अगेन 2 3 6, तो एक बचा इसमें से, एक इसको दे दो कितना हो जाएगा 16, 2 8 16। एक तरह से इसको 2 से भाग कर दिया। फिर 2 से 2 एकम 2, इसमें से एक बचा, एक इसको दे दिया कितना होगा 13। अब 2 के पहाड़े में 13 से छोटा आता है 12, 6 बार में एक बचा, एक इसको दिया 18, 2 9 18। अब 169 2 से तो जाएगा नहीं, तो इसे केवल 13 से जा रहा है, 13 एकम 13, इसमें से बचा 3, 3 आगे दिया तो 39, 13 3 39, 13 एकम 13। तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी यहाँ से रूट लगा दे 12 के ऊपर से स्क्वायर ऑफ हमारा हट जाएगा। तो आपको मिला 2 गुणा में 2 गुणा में 13 गुणा में 13। रूट में से क्या होता है कि हर जोड़े में से एक नंबर बाहर आता है, तो एक 2 बाहर आएगा और एक 13 आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 26 मीटर। ठीक है, तो इसकी तीरों को चाहे हमने मालूम कर ली 26 मीटर। अब हमको बताना है कि तंबू में कितना कैनवस लगा है। अब तंबू देखो नीचे से तो खुला ही होगा, केवल साइड का तो हम है ना कपड़ा लगे इधर से दीवारों पे, तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं वक्र क्षेत्रफल। तो हमने लिखा यहाँ पे तंबू में लगे कैनवस, तंबू में लगा कैनवस कर दो का कैनवस बराबर कैसा आएगा शंकु का वक्र क्षेत्रफल। वक्र कैसे आता है पाई आर एल, निकाल लो। पाई तो पता है 5/7 है, आर भी पता है 24 है, और एल अभी भी निकाला ना हमने कितना 26, 26 लिख दो। 7 से कुछ भी नहीं कट रहा, तो हमें सिर्फ इसको गुणा कर देना है। तो गुणा कैसे करें, पहले कर लेते हैं, चलो 26 को 24 से कहाँ कर दूं, चलो यहाँ कर देता हूँ 26 को 24 से। 4 6 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 2 6 12 से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 4 2 और 6 24 आ गया। अब इसको अगेन 22 से करना हमको, कर लो। 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 6 12 कटा, 8 4 2 1 फिर से आएगा, जोड़े इसको 8 8 4 12, यहाँ से लगा 1 4 2 6 7 13 728। तो हमें मिला 13 728 बटे में 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तंबू इतना कैनवस आपका यूज होगा। ठीक है, इसे मैं काट नहीं रहा हूँ, कट रहा नहीं पूरा सही है, और मुझे वैसे भी क्षेत्रफल तो निकालना नहीं, क्या निकालना है खर्च निकालना है ना, तो अभी नहीं काट रहा इसका। तुमने लिखा 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवस है, कैनवस की लागत हमारे पास कितने रुपए दी गई है 70 रुपये। अब क्या हमें 1 मीटर स्क्वायर खरीदना है, नहीं, हमें तो इतना खरीदना है ना। तुम लिखिए 13,728 बटे 7 मीटर कैनवस की लागत। तो जितने मीटर का निकालना उसको 70 से गुणा कर दो, 7 के टेबल में 10 बार में कट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1,37,280 रुपये आ जाएगा। ये आपकी लागत हो गई, ये 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ओवर होगा। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या कोई दिक्कत लग रही है तो उसके ऊपर कमेंट करें। ठीक है।